नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। आज है हमारी क्लास नंबर 85 और अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। हमने अब तक पढ़ा है कौन सा चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। था क्या है इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? 7.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 6 to 10। मतलब आज की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 7 क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको आ गए होंगे, कोई कमेंट भी नहीं, क्योंकि आ ही जाएगा समझ में। ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है, इसलिए हम कुछ और दूसरी बात नहीं करते समझाते टाइम। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, पढ़ाई करना बस, और कुछ नहीं, कोई तरीका कुछ भी नहीं। सिर्फ इजी तरीका क्या है कि पढ़ाई करोगे आप, सब कुछ आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of parallelogram। पैरेललोग्राम की क्या है? वर्टेक्स है। पैरेललोग्राम की वर्टेक्स है, तो क्या करना आपको? इसी ऑर्डर में लेना और फाइंड करना किसकी वैल्यू? x और y की वैल्यू। तो हम पहले बनाते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है और पैरेलल होती है। इसके अलावा कोई सी और प्रॉपर्टी आपको याद है? थोड़ी सी ध्यान करो। पैरेललोग्राम में कोई सी प्रॉपर्टी याद आ रही हो? सोचो थोड़ी सी, जब तक मैं फिगर बना रहा हूँ। सोचा? नहीं सोचा है ना? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, यदि उसकी डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमने पहले पैरेललोग्राम बनाया, उसकी नेमिंग करते हैं। पहले वाले पॉइंट को लिया ए, उन्होंने बोला इन ऑर्डर। पहले वाला पॉइंट है 1, 2। बी क्या आ गया आपके पास? 4, y। सी आया x, 6 और डी आ गया। डी आया कौन सा पॉइंट? 3, 5। ठीक है, वो क्या हुआ? सेंटर हुआ किसका? डायगोनल का। तो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों भी क्या हुआ? इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे क्या करती है? डायगोनल बाइसेक्ट करती है। तो पैरेलल भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब देयरफॉर O इज सेंटर ऑफ बोथ, या मिड पॉइंट। सेंटर क्या लिख लेते हैं हम? O इज मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है आप सबको, इसलिए मिड पॉइंट लिखा। मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं। x इक्वल्स टू क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या फाइंड कर रहे हैं हम? कोऑर्डिनेट ऑफ, खाना नहीं खाया उसकी डकारे आ रही। कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय यूजिंग, एक बार AB AC, वही किसके बराबर होगा? सेम होंगे किसके? B और D, है ना? ये पूरी लाइन आपको सेम ऐसे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालेंगे बाय यूजिंग एक बार AC, और वो इक्वल पुट करें किसके? BD के हम इक्वल पुट कर देंगे। अब AC की हेल्प से निकालते हैं। तो पहले x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या? 1 प्लस x बाई 2, फिर 2 प्लस 6 बाई 2, ऐसे ही इक्वल्स टू, फिर क्या आया? 3, चल जा भाई, 3 प्लस 4 बाई 2, 5 प्लस y बाई 2। हमने क्या करा? सभी कोऑर्डिनेट पुट करे। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग हमने क्या लिखा? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग हमने क्या करा? कंपेयर करा। तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर आया? 3 प्लस 4 कितना होता है? 7, 7 बाई 2। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। तो x इक्वल्स टू आया 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास? 6।
ठीक है। ऐसे y इक्वल्स टू कितना है, y प्लस 5/2 किसके बराबर आएगा, 6 + 2 8/2 के बराबर। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 8 - 5 कितना है, y इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 6। ये आपका क्या हुआ, कौन से कोऑर्डिनेट हुए, किसके, x और y के। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट होते तो x, y लिखते, हमको x अलग दिया और y अलग दिया, दोनों अलग अलग दिए, इसलिए कंपेयर करके हमने x और y की निकाली, और दोनों को आप सेपरेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट जैसे नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है आपको, इस सर्कल है, एक सर्कल है, उसकी डायमीटर दी हुई है, उसकी क्या दी है, हमें डायमीटर दी है। एक सर्कल है, उसकी डायमीटर दी है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पहला पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और सेंटर क्या है ओ। ठीक है, क्या लिखा है, इफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, जहां पे ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर, जिसका सेंटर है कितना, 2, -3, एंड बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। ठीक है, तो हमें फाइंड करना ए। तो अब तक हम क्या लेते थे कि इस वाले टर्म को बोलते थे x1 y1, इसे बोलते थे xy, और इसे बोलते थे x2 और y2। तो हम इसमें भी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको x1 y1 ही ले रहे हैं हम, xy नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फॉर्मूला लगाने में मिस्टेक हो जाती है। तो हम क्या लिखते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1, y1, O is center, therefore O is the midpoint of AB। क्योंकि O क्या है, सेंटर है, तो डायमीटर क्या मिड पॉइंट है, तो सर्कल का जो सेंटर होता है वही क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको दी हुई है, ये क्या है, x1 y1, ये हमारा x और y, ये होगा x2 और y2। ठीक है, अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं। x1 हमें पता नहीं है, x कितना है 2 इक्वल्स टू x1 फाइंड करना है, x2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2, 2 ये कितना आ गया 4, 4 प्लस इक्वल्स टू x प्लस 1। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 इक्वल्स टू y1 पता करना, y2 कितना होगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2, नीचे वाला 2 इधर आया तो 3 2 कितना होगा माइनस का 6 इक्वल्स टू y1 प्लस का 4। तो यहाँ से x की 1 की वैल्यू, x1 इक्वल्स टू कितना है 4 - 1, तो x1 इक्वल्स टू आ गया 3, फिर माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल्स टू आया y1, तो y1 इक्वल्स टू आ गया आपके पास कितना, माइनस का 10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है 3, -10। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3, -10। 3 और 1 के बीच में ही क्या आता है 2 आता है, बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। -10 और 4 के बीच में क्या आएगा, -3 आएगा। तो आपको क्या फाइंड कर लिया हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड कर लिया इस टाइप से। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन पढ़े सब लोग। हमें क्या दिया है, इफ ए एंड बी दोनों पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, तो पहले दोनों पॉइंट बनाते हैं। एक पॉइंट होगा ए, एक पॉइंट क्या हुआ बी। ए की वैल्यू है -2, -2, बी की वैल्यू कितनी है 2, -1। ठीक है, रिस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, आपको किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पी के। जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है हम लिखते हैं x, y, सच दैट फिगर 7.12 आपको दिया है, वहां पे AP इक्वल्स टू ऐसा लिखा 3/7 ऑफ AP। क्या दिया है, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। तो AB मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, तो AP अपॉन AB इक्वल्स टू कितना आ गया 3/7। अब ये रेशो है, तो मान लिया यदि ये 3 होगा तो ये पूरी लाइन कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, इसका मतलब ही ये
ए से लेके पी तक कितना है 3 है, तो ए से लेके बी तक कितना है 7 है। अब ए बी इक्वल्स टू कैसे आ रहा है, ए से कहाँ जा रहे हैं आप पी जा रहे हैं और पी से कहाँ जा रहे हैं आप बी जा रहे हैं। तो यदि ये 7 दिया है आपको तो ये कितना आया 3 प्लस पी बी, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू कितनी आई 7 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, आया समझे एक तरीका। अब वैसे रेशो दिए तो रेशो कोई सा वेरिएबल लेना कंपलसरी रहता है, तो यहाँ पे रेशो है 3/7, तो हमने रेशो के फॉर्म में लिया, ये 3 है ये 7 है, तो ये कितना बचेगा 4 बचेगा। टोटल कितना है 7, ये 3 है, तो 7 में 3 का तो क्या आया 4, तो ये कितना आ गया 4। तो क्या आया P डिवाइड ए बी इन रेशो, P डिवाइड ए बी इन रेशो 3/4 है ना। यहाँ पे मैं इसलिए और करके लिख रहा हूँ यदि आप कंफ्यूजन ना हो, याद रख सकें, तो ऐसा लेना। वैसे लेट ए पी इक्वल्स टू 3a, ए बी इक्वल्स टू 7a, इसमें मिल जाएंगे मार्क्स, बट सही तरीका ये है ना, हमने 7 है वो 3a ले लिया। तो ए बी इक्वल्स टू ए से ले गए p और p से कहाँ गया b, तो पी बी इक्वल्स टू कितना आएगा ए पी में से ए बी में से ए पी को हम क्या करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 7a माइनस 3a इक्वल्स टू आ गया 4a। तो अब आया आपका ए पी अपॉन पी बी, तो 3a अपॉन 4a, तो a से a क्या होगा कैंसिल, तो आया 3/4। तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें रेशो दिए हुए थे, ये तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद इसके बाद से कंटिन्यू या तो ये करें या फिर ये वाला करें, है ना, दोनों में से एक करना। कौन कौन सा, या तो ये वाला पूरा और में जो लिखा हुआ है, यहां से, और ये दोनों में लगा दिया मैंने बीच में, तो या तो ये लिखें या फिर ये लिखें। यदि आपको रेशो लेने में कोई दिक्कत नहीं आती तो आप अल्फाबेट लिखे करना, और प्रॉब्लम आ रही तो आप डायरेक्ट नंबर लेके कर सकते हैं। अब P डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, किस रेशो में 3/4। अब 3/4 में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला आएगा x इक्वल्स टू x1 m2, अच्छा मैंने m2 हर बार पहले लिया है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आया इतना। अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 और ये क्या हुआ m1 m2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू m1 कितना है 3, x2 है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना -2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4। तो x इक्वल्स टू कितना 3 2 या 6, 4 2 या 8 बाय 7, तो x की वैल्यू आ गई -2/7, ठीक है। ऐसे ही y इक्वल्स टू m1 कितना 3, y2 कितना है आपके पास -4, m2 कितना है m2 है 4, y1 कितना है -2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना आएगा 4 3 या 12 -8 बाय 7, तो y इक्वल्स टू -20/7। तो किस पॉइंट पाएंगे इन रेशो, है ना, पॉइंट P क्या आएगा, क्या करना था आपको, फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो पॉइंट P क्या आया आपके पास -2/7 -20/7, ये आ गया P के वर्ड। तो पहले हमने रेशो फाइंड करे, उसके बाद क्या फाइंड करे, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट joining the point A and B in 4 equal part। तो अब तक 2 इक्वल पार्ट थे, फिर 3 आए, अब कितना है 4 इक्वल पार्ट आ गए। पहला पॉइंट लिया हमने A की वैल्यू क्या है -2, -2, 2। दूसरा पॉइंट है B की वैल्यू 2, 8। अब कितने 4 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट है, तो एक आया C D E, आ गया इतना समझे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1
1 1 1 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब ए से डी जाने के लिए कितना आना पड़ रहा है 2, बी से डी आने के लिए आना पड़ रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल हो कितना होगा 1:, मतलब क्या हुआ डी हो गया आपका मिड पॉइंट। तो हम लिखेंगे सी डी ई डिवाइड ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो D is midpoint of AB। तो पहले हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई, ये आ गया। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू ये आपका हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। तो x इक्वल्स टू x1 कितना माइनस का 2 और x2 कितना प्लस का 2 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ गई 0, y इक्वल्स टू y1 कितना है 2 प्लस 8, 8/2 कितना हुआ, y इक्वल्स टू कितना 10/2, 10/2 कितना है 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गया आपके पास कितने, डी आया 0.0,5। आइए कंटिन्यू करते हैं। अब फिर से बनाते हैं हम डी और ए डी को, किसको बनाया मैंने, ए डी, ये पॉइंट क्या लिया सी, यहाँ पे 1 1, तो सी आ गया मिड पॉइंट, डी की वैल्यू 0,5, ए की वैल्यू -2,2। तो लिखेंगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सी किसका मिड पॉइंट है, ए डी का मिड पॉइंट है। एक ही फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए अब -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना है, x इक्वल टू है -2/2, x की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, माइनस का। फिर y इक्वल टू 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5 कितना होता है 7/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c कितने आ गए, c आए -1,7। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे कौन सा, e। तो d और b का मिड पॉइंट है, तो e इज, यहाँ पे लिखेंगे d 0,5, फिर b 2,8, ये है आपका। तो E is मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देख लेते हैं एक बार पॉइंट, तो क्या है, D की वैल्यू थी आपके कितने पास 0,5 और B की वैल्यू 2,8, तो B की वैल्यू 2,8 और 0,5। तो यहाँ पे वापस मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल्स टू 0 प्लस 2/2, तो x इक्वल्स टू आ गया 2/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 5 प्लस 8/2, 5 प्लस 8 कितना होता है 13/2। तो हम लिखें लास्ट में आंसर सभी कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले c की वैल्यू -1, 7/2, -1,7/2 चेक भी हो गया, हमने एक बार फिर से देख भी लिया। फिर d की वैल्यू क्या है 0,5 एंड e 1,13/2 डिवाइड, यहाँ पे e लिखना भूल गया, डिवाइड ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। आया समझ सभी को, ए और बी को क्या सी डी और ई 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब यदि हम रोम्बस बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, अभी रोम्बस बनाते हैं, हमने बनाया एक रोम्बस, इस साइड में बना लेते हैं। तो रोम्बस के चारों पॉइंट दिए आपको, कौन कौन से पॉइंट दिए, पहला पॉइंट है ए
ए की वैल्यू क्या है 3,0, बी 4,5, सी -1,4 और डी -2, -1। तो ये हो गई D1 और ये हो गई आपकी D2। तो एरिया निकालने के लिए आपको डायगोनल 1 निकालेंगे। तो डायगोनल 1 क्या आएगी आपके पास, डायगोनल क्या है AC। AC के लिए क्या निकली वैल्यू, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है आपके पास फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट के अंदर 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर, इधर भी -4 का स्क्वायर। तो 4 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 4 का स्क्वायर 2 इंटू 2, या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं 16 प्लस 16 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, तो 16 इंटू 2 4 रूट। अब D2 निकालना पड़ेगी, डायगोनल 2, डायगोनल BD फाइंड करेंगे। पहले अभी हमने कौन से फाइंड करी, AC। अब B और D फाइंड करेंगे। तो BD कैसे फाइंड होगी, रूट के अंदर 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस का था, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 कितना आ गया 36 इंटू 2, तो 6 रूट। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, दोनों डायगोनल का इंटू करेंगे। तो पहली डायगोनल थी कितनी 1/2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। तो क्या 6 4 कितना है 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हुआ हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर 7 खत्म। तो चैप्टर नंबर 7 और जितनी भी हमने अब तक पढ़ा, जो कुछ भी हमने पढ़ा, इन सब की PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, ये जो हमने पढ़ा इस सब के नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल की नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। ट्राई करें पहले आप खुद सॉल्व करने के लिए और इन सबकी प्रैक्टिस कर दिए। कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।